मंत्री न जाएं जहां संवैधानिक जिम्मेवारी हो तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते। शपथ ग्रहण समारोह में हर मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, यदि हुआ भी होगा तो संयोग से अवसर नहीं आए होंगे, चर्चा का विषय नहीं बना होगा। लेकिन सही कारण तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। जो संभावना है ये सुखाड़ परेशानी जो भी तत्काल है बिहार की, उसके लिए हो सकता है। मैं उनके मन की बात नहीं जानता हूँ जो कि, लेकिन विधान संविधान इस भारत की है वो मैं जानता हूँ। कोई हर मुख्यमंत्री को आवश्यक है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाना, ऐसा मेरी जानकारी नहीं है। और आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं ये भी नहीं समझ रहा हूँ कि क्या भारत के सभी मुख्यमंत्री राज्यों के गए हैं या नहीं। यदि सभी लोग गए नहीं हैं तो इसके औचित्य अनुचित की बात, अकेले नहीं गए हैं तो नीतीश जी बुलाए हैं बताएंगे, और कई लोग नहीं गए हैं तो उसमें हो सकता है ये भी शामिल हो। लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हर मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, यदि हुआ भी होगा तो संयोग से अवसर नहीं आए होंगे, चर्चा का विषय नहीं बना होगा, इसलिए हम लोग के भी चीज़ों दिमाग में नहीं है। नीतीश जी का जाना ना जाना, जाने अनजाने, कमज़ोर हो मजबूत हो, ठीक हो बेठीक हो, उनको भी तो 12.5 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। बिहार सूखा से ग्रस्त है। हो सकता कि उनका मन में संवेदनशीलता के जो अंश बचे हैं वो बिहार की जनता को जो सूखा में पीड़ित हैं उनके प्रति अधिक उनकी जिम्मेवारी महसूस किए हों और ना गए हों। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई अन्यथा तराशने की चीज़ है। लेकिन सही कारण तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। जो संभावना है ये सुखाड़ परेशानी जो भी तत्काल है बिहार की, उसके लिए हो सकता है। पीने का पानी नहीं, खेत सूख रहे हैं। पहली बार इतिहास में शायद वो बंगाल और बिहार का सूखा का हम लोग के पास नहीं है कि कैसा था, लेकिन 67 से 20 गुना बड़ा सूखा है। 67 के सूखे के हम गवाह हैं कि उसमें जा कर के बाद में फसल की मैच्योरिटी पीरियड में जब अच्छी पौधे लग गए थे तब सूखा हुआ था और उसमें बहुत फसल लोग बचाए। आज के दिन उससे भी भयानक सूखा। एक तरफ प्रकृति के खिलाफ इस 12.5 करोड़ 13 करोड़ जनता की भूख की लड़ाई, और ऐसे में किसी जलसे में केवल मुख्यमंत्री न जाएं जहां संवैधानिक जिम्मेवारी हो तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते हैं। लेकिन मंत्री न जाएं जहां संवैधानिक जिम्मेवारी हो तो वो संविधान के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं जो समझता हूँ ये होगा। लेकिन और भी बारे में स्पष्ट तो नीतीश जी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की तरफदारी करने में पार्टी लगी हुई है, तब आपके बयान से ऐसा लग रहा है। किसकी गिरफ्तारी में लगे हैं? नीतीश कुमार की तरफ से आप बोल रहे हैं, सहानुभूति दिख रही है नीतीश कुमार के प्रति आपकी। कैसे? भूलिए मत, जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो सहानुभूति का पात्र नहीं है। मेरी भी एक भारत के नागरिक की चलती संवैधानिक जिम्मेवारी है, और संवैधानिक जिम्मेवारी में केवल किसी व्यक्ति और कुर्सी की आलोचना करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। भूलिएगा मत। दायित्व जितना उनका है इस बिहार के प्रति उसे जरा भी कम हमारी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, क्योंकि जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। हम इनको जगाने में लगे हैं, यदि नहीं जगते हैं तो इनकी कर्तव्यहीनता है। लेकिन यदि जग के 12.5 करोड़ आबादी के कष्टों को समझ लिया, खेत और खलिहान की रक्षा और भूख से बिलबिलाते इस बिहार की समस्या हल करने में लगे हैं, तो हमारी सहानुभूति के पात्र हैं।